कहते हैं कि मतलब एक किन्नर एक गे ऐसा मतलब उनके घर में आते हैं या फिर बातलाप हो जाती है तो उनका उठने बैठने में समाज में दिक्कत होती है, इसलिए हम आना जाना बंद हो जाता है। मन तो बड़ा करता होगा कि आज माँ से मिलें, बाप से मिलें। बहुत ज़्यादा हम भी अपने दिल में करते हैं माँ बाप के लिए, हम भी सोचते हैं पर समाज की दिक्कत से नहीं रहा। हम पुरुषों से भी बात करते हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं, और जो हमारे समाज में जिनकी स्थिति मैंने ये सोचा कि अगर मैं कवर करने जा रही हूँ तो भाई मैं इन दीदियों से ज़रूर बातचीत करूँगी कि आप लोगों तक योजनाएं पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं। मुझे ये दीदी जो है ना यहाँ पे इस रास्ते में जाती हुई मिली, और मैंने एक भैया मेरे साथ थे, नवीन भैया, उनको मैंने बोला, वो जानते थे इन लोगों को, कि आप जाइए इनका पीछा करके रोकिए। मतलब कितना कितना किलोमीटर पीछा इनका हुआ है, 2 किलोमीटर इनका पीछा हुआ है, तब जाके बड़ी मुश्किल से ये दीदियाँ तैयार हुई हैं बातचीत करने के लिए। यही सबके सबसे पहले गुरु हैं। आप ही गुरु हैं ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया किन्नर, मैं श्यामपुर निवासी। मैं श्यामपुर में रहती हूँ। मेरा नाम सोनिया किन्नर है। आपका नाम सोनिया किन्नर है। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? हमें यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कितनी चेलियाँ हैं अभी आपके पास? चार चूल्हे हैं हमारा। हाँ। और एक ढोलक वाला है, बस हम कहाँ जा रही थी अभी? हम इधर जा रहे झड़केरा के बाजार मांगने। झड़केरा के बाजार मांगने बाजार में जा रही थी। तो आप लोगों का घर वर कहाँ है? हमारा घर सीहोर रोड पे। सीहोर रोड पे। वहाँ पर कितनी किन्नर रहती हैं? हमारे सब मिला के 10 किन्नर रहते हैं। 10 किन्नर। हाँ। अच्छा दीदी, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं योजनाओं की बात कर रही हूँ कि सरकारी योजनाएं आप लोगों को मिलती हैं कुछ? हाँ जी, हाँ मिलती हैं। क्या क्या मिली? हमें हमारा ID प्रूफ है, राशन कार्ड है और सब कुछ है, सब चीज़ मिली हमें। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। और क्या क्या मिलता है? सब चीज़ मिलता है, जो चीज़। अरे सब चीज़ में मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं आता समझ। आप सब चीज़ मुझे बताओ क्या क्या मिलता है। अब इनसे पूछ लो भाई। जैसे कि हमें गेहूं मिलता है, चावल मिलता हैगा, और जो भी सरकार की तरफ से योजना हमें सब प्रदान होती हैगी। इसके अलावा भी हमें जो सरकार है हमें सपोर्ट करती है। हम थर्ड जेंडर है तो हर चीज़ों से हमें सपोर्ट करती है। हमें जो चीज़ों की आवश्यकता लगती है सरकार के द्वारा प्रदान हो रही है, जैसे कि घर के लिए पैसा और गैस सिलेंडर वगैरह, पानी है, और नाले की प्रॉब्लम जो थी हमने जिसके लिए बोला था वो भी हमें मिल रहा हैगा। हमें ग्राम पंचायत भी जो सर है वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और नवीन भाई भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और हर योजना हमें प्राप्त हो रही है। आपको हर योजना प्राप्त हो गई, मतलब आपने मुझे सरकार काम गिनवा दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोग काम अपना अगर लेके जाते जाए, सरपंच के पास जाएं, या फिर आप अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप थाने में अगर जाएं, किस तरीके से आप लोगों के साथ ट्रीट होता है? मतलब आप लोगों को किस तरीके से आपके साथ? वैसे ट्रीट करते हैं जैसे नॉर्मल इंसान को करते हैं, बल्कि ये थोड़ा सा हो जाता है कि हमारी सुनवाई थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है। डर जाते हैं क्या आप लोगों से, कहीं आप लोगों का श्राप ना हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम भाव से होता है, कोई डरा बना नहीं होता है। अगर किसी सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच भी हमारी सुनवाई करता है, या पुलिस थाने जाते हैं तो वो भी हमारी सुनवाई करता है। हमें किसी चीज़ की वो नहीं है और ना किसी चीज़ से परेशानी होती है। सब लोग अब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब कब से सपोर्ट करने लगे हैं आप? हमें ये पिछले 4-5 सालों से सब लोग बहुत सपोर्ट करने लगे हैं। उससे पहले क्या परिस्थिति थी दीदी? उसके पहले परिस्थिति थी, बहुत से लोग मानते थे, नहीं मानते थे, अच्छा भी बोलते थे, बुरा भी बोलते थे, लेकिन अभी समाज में हमें एक्सेप्ट नहीं करती थी। किंतु अब कुछ 5-6 सालों से लोग समझने लगे हमें, और हमारे संग हाथ से हाथ मिला के चलने लगे, और काफ़ी हमें सपोर्ट करने लगे। कैसा लगता है जब समाज आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके चलता है? अभी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि हम भी समाज का एक हिस्सा है, जिसके बदले आज हमें समाज लेके चल रहा हैगा। मैं सब समाजों के लिए और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हमें समाज में जीने का हक दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ बहन, ये जो लाडली बहना वाला योजना है उसमें आप लोग आते हो कि नहीं आते? नहीं, वो उसमें नहीं आते हम। नहीं उसमें नहीं आते हैं, हमें दिया गया नहीं है, ना लाडली योजना दिया गया है, ना उसमें किसी चीज़ के लिए वो दिया गया है हमें। आपको अगर मैं राज्य सरकार से पूछूं तो राज्य सरकार वाली कौन सी योजना आपको मिलती है? हमें जो मतलब सब लोगों को योजना मिल रही हो हमें भी प्राप्त हो, जैसे लाडली बहन योजना हैगा, और सरकार से जो भी योजनाएं आ रही हो वो हमें भी प्राप्त हो। मतलब अभी तक कोई मिल रही है कि नहीं मिल रही? अभी तो ऐसी कुछ नहीं मिल रहा है हमें, सिर्फ राशन मिलता है? हाँ सिर्फ राशन मिलता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह? अभी वो कुछ नहीं मिला। हाँ दीदी, मिली। कितने लोगों को मिली? एक लोग हमें खाली। आपको मिली? आपका परिचय ज़्यादा है क्या, इस वजह से आपको मिल गया है क्या? मैं हूँ, ये हमारे चेले हैं। अच्छा। हाँ। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना कितने पैसे मिले दीदी आपको? वो हमें मिले थे 2 लाख 2 लाख मिले? और 40,000। 40,000?
उसमें आपने अपना घर बनाया। बना नहीं, हमारा घर तो खूब बड़ा बना और मिला हमें हर चीज़ की मदद मिलती, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है बस। ठीक है दीदी एक बात बताऊं, सुनो तो, नहीं मेरी एक बात सुनो, ये आप गुटखा क्यों खाती हो? मैं खाती हूँ, मुझे नींद आती है, गुटखा नहीं खाए तो मुझे घबराहट होती बहन, मैं क्या करूँ। घबराहट होने लगती हाँ, पान खाते हैं, पान नहीं खाओ तो गुटखा खा लो। ठीक है, अब इससे पूछ लो। अब इतना सा बस हमारी तो इतनी उम्मीद है, अगर कि जो भी नॉर्मल इंसान को मिल रहा है वो हमें भी मिलना चाहिए बस। हमारा मैं भी यही हाँ, अनुरोध है, बस। अच्छा मुझे एक बात, तो आप लोगों से, अब जैसे मैं लोगों से बात करूंगी तो वो लोग कहेंगे कि 1000 रुपए से आप लोगों का क्या होने वाला है? एक नहीं, महीने में 1000 रुपए से क्या होने जो वाला नॉर्मल इंसान गुजारा करता है वही हम कर लेंगे बस, हमें ऐसे कोई दिक्कत है? नहीं। 1000 रुपए से आपकी मदद हो जाएगी? हाँ जी, ये आपने सोने का पहन रखा है कि नकली है? नकली है, झूठ ना बोलो, देखो। नकली है। झूठ ना बोलो, नकली है। चलो जैसा भी है, नॉर्मल है। अच्छा, एक दिन में दीदी अगर मैं आपसे पूछूं, मैं ये मेरे ना मन में बड़ा सवाल रहता है, पता नहीं ये वीडियो आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में ये सवाल, जैसे हम लोग भी, जैसे मैं उस तरफ दिल्ली की रहने वाली हूँ, वैसे मैं रहने वाली बिहार की हूँ, लेकिन मैं रहती काम की वजह से दिल्ली में हूँ। तो ये बड़ा रहता है कि जो रेड लाइट्स पे जो किन्नर आते हैं मांगने के लिए, वो कुछ मर्द भी बन के वो आप लोगों का वेश लेकर के आते हैं ताकि उनको नौकरी ना करना पड़े, मांग के वो खा ले। तो ये क्या ऐसा कुछ सच में होता है कि मर्द भी? ऐसा हमें तो आज तक पता नहीं, ऐसा होता ही नहीं होता है, लेकिन हमें तो जो समाज ने, भगवान ने जो बनाया, हम समाज के साथ वो लेके चलते हैं। हम लोगों को बस हमारा पता है कि हम बस दूसरों के लिए दुआ करते हैं, जो हमें मिलता है उससे हमारा गुजर बसरा करते हैं। अच्छा, तो आप लोग वोट करने जाती हैं कि नहीं? हाँ, जाते मतदान वोट करने देते हैं ना, अच्छा, जाते हैं वोट करने। अच्छा, वोट करने जाती होंगी तो क्या मन में सोचती हैं, क्या मुद्दे रखती हैं आप वोट करने? कोई मुद्दा नहीं रखते, वही मुद्दा रखते हैं जो नॉर्मल इंसान रखता है। हम सोचते हैं अगर कि हम वोट डालते हैं तो आगे चल के हमें इनसे कुछ प्राप्त होगा, मिलेगा इनसे, या फिर हमें कोई सुविधा मिलेगी, हम यही सोच के देते हैं बस। हाँ जी। दीदी अगर आपका नाम क्या है? रिया। रिया नाम। हाँ जी। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं रिया? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, आप दिल्ली की रहने वाली हो? दिल्ली में कहाँ से? केसापुरम। केसापुरम। हाँ। तो यहाँ कैसे? यहाँ पे मेरी गुरु हैं, बचपन से हमें यही पाल रही हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप इनके पास कैसे पहुँची रिया दीदी? लो ये भी कोई बात है, बताओ ना। ऐसा होता है किन्नर समाज से होते हैं ना, तो घर वाले वो नहीं करते, जैसे आप पैदा हुई, हाँ जी। फिर जैसे माँ बाप को पता चला, हाँ जी। फिर उसके बाद जो है, फिर ये गुरु आपको कैसे मिली? जे गुरु आती जाती रहती है, वहाँ पे रिलेशन भी है इनका। देवी नायक को जानती हैं आप? नहीं, हाँ, तो उनसे रिलेशन है इनका। उस वजह से फिर आप वो मिला तो वो आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आप पढ़ाई आपने की है क्या? नहीं, पढ़ाई नहीं करी। किसी ने भी नहीं? हमने करी है 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास तक। कहाँ पर हुई है आपकी पढ़ाई? हमारी इंदौर में हुई है। इंदौर में। तो कौन से स्कूल में आप पढ़ने गए? हम सरकारी स्कूल में पढ़ने गए थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो वहाँ पर और आप जैसे आप पढ़ने जाते थे तो और बच्चे आप ही की जैसे थे कि वो अलग, मतलब नहीं, वो अलग थे। हाँ। मैं अलग थी। अच्छा, तो जब आप पढ़ने जाते थे तो क्या उनको मालूम था कि आप किन्नर समाज से आते हो? उन्हें नहीं पता था, और मैं भी उस समय में, हम भी बच्ची थी, तो हमें इतना नॉलेज नहीं था। जैसे समय के साथ हम बड़े होते गए, थोड़ा हमें नॉलेज आता गया, और बाकी फिर हमारे गुरु ने हमारा रहन बहन सब सारी चीज़ें करी। हाँ, पिछले ये 5वीं क्लास जो आपने पढ़ा वो परिवार के साथ रह के आप पढ़े? परिवार के साथ रह के पढ़े। मतलब एक सेकेंड दीदी, एक सेकेंड, 5 क्लास तक जब आप पढ़ी तो मतलब आप परिवार के साथ थी? परिवार के साथ थी। कितने उम्र में आप गुरु के पास आए? मुझे यहाँ पर 8 साल हो गए। आपको तो अपना परिवार याद होगा? हाँ, मुझे याद है। मिलने जाती हो? हाँ, जाती हूँ। परिवार वाले हंसी खुशी से मिलते हैं? अच्छे हंसी खुशी से मिलते हैं, अच्छे से बात करते परिवार। बस समाज वाले नहीं अपनाते। परिवार अगर कि जैसे सपोर्ट हम करता है, जाएंगे, समाज सपोर्ट। जैसे कि हम जाएंगे तो फिर उनको भी लोग बाग कहते हैं कि मतलब एक किन्नर, एक गे, ऐसा मतलब उनके घर में आते हैं या फिर बातलब हो जाती, तो उनका उठने बैठने में समाज में दिक्कत होती है, इसलिए हम आना जाना बंद हो जाता है। जाते हैं कभी भी, जैसे तबीयत ख़राब हो गई या कोई बात हो गई तो जाते हैं। समाज को ये सोचना चाहिए कि आप ये जो बातें बोलते हैं, ये जो लोग जो बातें बोलते हैं, वो इन लोगों के ऊपर कितना असर करता है। मतलब ये इतना मेंटली और सोशल प्रेशर आ जाता है कि ये परिवारों के पास अपने नहीं जा पाते हैं मिलने के लिए। मन तो बड़ा करता होगा कि आज माँ से मिलें, बाप से मिलें। बहुत ज़्यादा हम भी अपने दिल में करते हैं माँ बाप के लिए, हम भी सोचते हैं, पर समाज की दिक्कत से नहीं लाते। समाज है हमें। दीदी मैं आज आप लोगों से ये बात, मतलब मैं छोटी मुँह है मेरी, मैं बड़ी बात कह रही हूँ कि भगवान करे अगर मान लीजिए मैंने थोड़ा बहुत भी अच्छा कुछ काम किया हो तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको समाज में वो एक्सेप्टेबिलिटी मिले कि आप अपने परिवार से जाके आसानी से मिल मेरी भी तो समाज से यही उम्मीदन है कि जिसके भी घर में हमारे जैसा है उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको सपोर्ट करो कि बस। आगे जाके वो नौकरी करे, इस समाज के संग नहीं जिए, और आगे वो बढ़े और पढ़ाई लिखाई करे और नौकरी वगैरह करे।
अच्छा ठीक है। ठीक है, दीदी गुस्सा करने लगी, मैं इनकी भलाई के लिए बात कर रही थी। ठीक है रिया जी, आप देख के जाइए। मतलब इन लोगों से मैंने थोड़ी सी बात करी तो मुझे समझ में आया। और समाज आप 2-4 लोग आएंगे क्या यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए? जैसे मैं इनसे बात कर रही थी तो ये लोग मुझे कह रहे थे कि समाज में एक्सेप्टेबिलिटी इनकी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अपने परिवार से मिलने जाते हैं ये लोग, तो क्या होता है कि घर में तो चले गए, लेकिन आसपास के जो लोग हैं ना वो बोलते हैं कि देखो इनके घर में किन्नर आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये कैसे सुधरेगा? ये देखिए, पहली बात तो शिक्षा का ही अभाव है। शिक्षा से सबको ये पता चलेगा भाई सब समान है, ना कास्ट का कोई मैटर है और ना जो जेंडर होता है उसका कोई मैटर है। लेकिन ये ना परिवार को दिक्कत नहीं होती, माँ बाप को दिक्कत होती है, लोगों को। लेकिन जो जब ये जाते हैं लोग जो कहते हैं उसकी वजह से परिवार को दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं मैंने इनके अंदर डर भी देखा कि मीडिया से अगर वो ज़्यादा बात कर लेंगी तो कहीं वो इधर उधर की बात ना कर दें कि जिसकी वजह से उनके आजीविका में कुछ खतरा हो जाए। तो ये समाज की बात होती है। भाई साहब, आप तो समाज में रहते हैं, गाँव के रहने वाले हैं, तो आपके गाँव में ऐसा कोई परिवार है कि जिनके यहाँ से ऐसा बच्चा निकला? नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई परिवार नहीं है। बाकी आप जो कह रहे हैं तो इनको सब एक्सेप्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत परिवर्तन देखने को मिले हैं और इनका समाज में बहुत सम्मान है। सब लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नहीं, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी तो होती है, लेकिन अभी मैं उनसे ही बात कर रही थी, वो उनके अंदर मुझे डर दिख रहा था। मीडिया के पास वो खुल करके बात नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी कि भाई मैं कहीं कांग्रेस के खिलाफ कुछ ना बोल दूं, भाजपा के खिलाफ कुछ ना बोल दूं, क्योंकि मेरे ख्याल से इनका दोनों ही तरफ उठना बैठना होता होगा। तो इस वजह से इनके अंदर एक डर था। पहले बात तो एक डर खत्म होना चाहिए। अगर मैं आज इतने खुल करके बात कर सकती हूँ या फिर आप खुल करके बात कर सकते हो, आप खुल करके बात कर सकते हो, अगर कोई महिला खुल करके बात कर सकती है तो इनके साथ भी ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि ये खुल करके बात कर सकें। और ये ऐसा कब कर सकती हैं? जब इनके पास साक्षरता होगी, इनको समाज में वो एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी कि आप पढ़ाई कर सकते हो। मतलब एक वो किन्नर थी जो 5वीं उसने पढ़ा, उसके बाद उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्या रहता है कि कहीं कहीं पिछले मैंने बताया कि पिछले कुछ सालों में आज जो परिवर्तन देखने को मिले, अब साक्षरता की ओर हमारा हिंदुस्तान जा रहा है। पिछले पूर्व में कुछ समय देखेंगे तो अशिक्षित थे लोग, इतना परिवार में शिक्षा का ज्ञान नहीं था तो पढ़ाई को आगे नहीं ले जा पाते थे। आज यदि वही स्थिति है तो पर वर्तमान में देखेंगे, आप देखिए एक अखाड़े के जो महंत हैं वो कौन है? किन्नर हैं। कहीं पे विधायक और सांसद किन्नर हैं, कहीं वो एक है ना, वो एक है। मैं वास की बात कर रही हूँ, शुरुआत हो रही है, लेकिन ये हमें मुझे आज डर दिखा इन किन्नरों के अंदर। मुझे डर दिखा कि कहीं मैं इधर उधर की बात ना कर दूं। आज मैं एक गांव के अंदर थी, महिलाओं से बात कर रही थी, पुरुषों से, उनके अंदर वो मुझे डर नहीं दिख रहा था। मैं इस डर की बात कर रही हूँ। तो ये डर कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए अगर हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ पे बोला जाता है कि सभी लोगों को जो है वो अपने इच्छा से रहने का उनको पूरा लोकतांत्रिक मतलब वो है। तो इसी के साथ धन्यवाद।